नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इससे दिए गए WhatsApp नंबर पर WhatsApp मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 45 वर्ष आयु का मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं कि हथेली के साइज से। इन्होंने जानकारी दी कि कुछ समय पहले मैंने इनका हैंड एनालिसिस किया था और जो घटनाएं इनके साथ हुई वह काफ़ी हद तक उस एनालिसिस से मेल खाती है। तो दोबारा इन्होंने अपना हाथ एनालिसिस के लिए भेजा है। मैं अपने सभी व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि महीने में 10, 12 या 15 एनालिसिस आमतौर पर होते हैं और सभी एनालिसिस को याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इनके पुराने हाथ का वीडियो मैंने ढूंढने की कोशिश करी जो इन्होंने पहले भेजा था, लेकिन मुझे मिला नहीं। जो बताया का जैसे कहना है कि जो भी मैंने बताया उस समय वह काफ़ी कुछ इनके साथ में हुआ है। तो दोबारा से देखते हैं कि क्या कहता है हस्तरेखा विज्ञान, क्योंकि हाथ की रेखाएं कुछ समय में चेंज भी होती हैं। एक रेक्टेंगल हैंड है इनका। तो बुद्धिजीवी श्रेणी के होते हैं ऐसे लोग, दिमाग का यूज ज़्यादा करते हैं, आजीविका चलाने के लिए मेहनत वाले काम ऐसे लोगों को कम पसंद आते हैं। हाथ का रंग भी एक जैसा है, सकारात्मक ऐसा हाथ का रंग माना जाता है। हाथ की सारी उंगलियां इनकी लंबाई लिए हुए हैं, तो ऐसे लोग सोच समझकर डिसीजन प्रायः जीवन में लेते हैं। लेकिन जब भी इस तरीके से 2 उंगलियां ऊपर उठती हों, तो मैंने अपने सैकड़ों वीडियो में बात कही है कि ऐसे लोग लाइफ में गलत डिसीजन लेकर पछताते भी जरूर हैं। हाथ की सारी उंगलियां पॉइंटेड हैं, तो ऐसे लोगों का जो दिमाग का स्तर होता है, सोचने समझने की क्षमता होती है, आम लोगों से थोड़ी सी ज़्यादा जरूर होती है। सारी उंगलियों को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। बुक फिंगर की लंबाई अच्छी है, तो प्रायः ऐसे लोगों की याददाश्त तेज होती है। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। रिश्तों को सहेज कर रखने में यकीन रखते हैं, लेकिन ज़िद्दी भी होते हैं। जब ये गैप आ जाती है ये, तो ऐसे लोग ज़िद्दी रहते हैं, अपनी मनमर्जी जरूर करते हैं। सन फिंगर की जब लंबाई ज़्यादा होती है तो ऐसे लोगों का नेम फेम समाज में आम लोगों की तुलना में ज़्यादा होता है और ऐसे लोग जल्दबाजी के चलते बहुत बार गलत डिसीजन लेते हैं, जिससे इनका आर्थिक गंभीर नुकसान भी संभव हो जाता है। और प्रायः ऐसे देखने में आया है कि ऐसे लोगों को पिता की ओर से बहुत अधिक अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता और बढ़ती उम्र की जो संतान होती है, प्रायः संतान से भी ऐसे लोगों को खटपट होती है। संतान से विचार बहुत ज़्यादा मेल ऐसे लोगों के नहीं खाते हैं। शनि फिंगर की लंबाई भी अच्छी है और मोटाई भी अच्छी है। इन्होंने जानकारी दी कि कुछ डिप्रेशन की स्थिति इनके लाइफ में है, तो ये जो ऊपरी पोर पर हल्की रेखाएं हैं, ये शनि को डिप्रेशन का कारक माना जाता है और इस ऊपरी पोर को भी मानसिक अवस्था के लिए देखा जाता है। तो ये आड़ी लाइनें जिस दिन भी हट जाएंगी तो आपके जीवन से डिप्रेशन भी हट जाएगा। मैं कुछ साधारण से उपाय आपको ज़रूर बताऊंगा इसी वीडियो के माध्यम से। गुरु फिंगर की लंबाई शॉर्ट जरूर है, लेकिन अच्छी खासी फिंगर है। आपके घर में या घर परिवार में बेशक आप जिद्दी अवश्य ही हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसका कहना ही आप मानते होंगे, उसके कहने के हिसाब से ही आप चलते होंगे, उसकी सलाह आपको अच्छी लगती होगी। ये आपकी गुरु फिंगर बताती है। और ये बाहर की ओर निकली हुई इस तरह से गुरु फिंगर जो भाग बाहर निकल रहा है, ऐसे लोग जीवन में रुपए पैसे को बहुत अधिक अहमियत नहीं देते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि रुपए के लेन देन को लेकर ऐसे लोगों को किसी से विश्वासघात करना या धोखा करना अच्छा नहीं लगता है। प्रायः नैतिक किस्म के होते हैं ऐसे लोग, नैतिकता ऐसे लोगों के जीवन में ज़्यादा होती है। और ये जो यव दिख रहे हैं इनके सारी उंगलियों पर, निश्चित रूप से ये बेहद अच्छे इंसान हैं, स्पष्टवादी इंसान हैं। जो भी बात जैसी भी हो, किसी के मुंह पर कह देना ऐसे लोगों की आदत भी
होती है। इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है इनका थंब बताता है, जिस काम के पीछे भी ऐसे लोग पड़ते हैं उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। लेकिन रिश्ते नातों में झुक जाना भी ऐसे लोगों की आदत होती है। तर्क प्रायः बहुत अधिक ऐसे लोग नहीं कर पाते, और विशेषकर नज़दीकी रिश्तों में झुकना, गलती न रहते हुए भी सामने वाले को झुक जाना, रिश्ते नातों के प्रति आदर सम्मान करना ऐसे लोगों की आदत होती है। चतुराई चालाकी का स्तर भी ऐसे लोगों का अच्छा जरूर होता है, और संतान सुख अच्छा जरूर होता है ऐसे लोगों के जीवन में। ये इनकी मणिबंध रेखाएं भी बताती हैं, काफ़ी बढ़िया होकर चल रही हैं मणिबंध रेखाएं। ऊपर की जो स्वास्थ्य रेखा है ये थोड़ी सी गड़बड़ है, तो स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं आगे चल के आ सकती हैं। अन्यथा ज़मीन जायदाद की बात करें या संतान सुख की बात करें तो मणिबंध रेखाएं काफ़ी बढ़िया चल रही हैं। हाथ में 3 मणिबंध रेखाओं का होना बहुत अच्छा माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में। तो अब सारे माउंट देखते हैं। आपके सारे माउंटों को स्पेस अच्छी मिली है, ये आपका हाथ देखकर समझ में आता है। बुध को भी स्पेस काफ़ी बढ़िया है, और विवाह रेखा भी आपकी एक ही है, तो आप विवाह संस्था में यकीन रखते हो, उसको पूरी तरीके से निभाने में भी यकीन रखते हो। बेशक आकर्षण कहीं हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर के अलावा अन्य भी, लेकिन आप जिम्मेदारियों को पूरा करने में यकीन जरूर रखते हो। सूर्य को अगर देखते हैं तो सूर्य को भी स्पेस बढ़िया है, लेकिन सूर्य रेखा बहुत अच्छी नहीं चल रही है जैसी चलनी चाहिए, उस तरीके की सूर्य रेखा नहीं है, हल्की सी ये सूर्य रेखा है। तो ऐसी स्थिति में राजनीति वगैरह से लाभ जो मिलता है बहुत कम हो जाता है, या बहुत संघर्ष के बाद में व्यक्ति को राजनीति से लाभ मिलता है। सरकारी लाभ भी ऐसे लोगों को बहुत अच्छा नहीं मिल पाता है। शनि को देखते हैं तो शनि भी उभार पर है, और ऐसा उभार जब होता है, शनि को फ्लैट अच्छा माना गया है और यहाँ पर थोड़ा सा उभार है शनि में, तो उभार जब भी होगा शनि पर तो फिर डिप्रेशन मन में व्यक्ति जरूर फील करता है। हमारा देश सर्व धर्म समभाव वाला देश है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो ज्योतिष उपाय होते हैं, बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है कि ज्योतिष उपायों को नहीं मान सकती, या उनका धर्म इजाज़त नहीं देता, या उनके संस्कार इजाज़त नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में फिर देवी देवताओं वाले उपाय या कोई अन्य पूजा पाठ वाले उपाय बहुत से लोग नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ही कुछ ऐसे उपाय हैं, ऐसी कम्युनिटी के लिए ऐसे उपाय हैं जिनको आमतौर पर सभी लोग कर सकते हैं। तो उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि आपको करना क्या है। बेहद ही साधारण है, कोई बहुत बड़ी उसमें परेशानी आपको नहीं होगी। ये आपके हाथ का जो ये पार्ट है, ये पार्ट जहाँ मैं ये ड्रा कर रहा हूँ लाल रंग से, तो आमतौर पर जिस तरीके से अंगूठे से खैनी को रगड़ा जाता है, तो साधारण तौर पर जब अंगूठे से खैनी रगड़ते हैं तो अंगूठा आगे होता है पीछे होता है, आगे होता है पीछे होता है। तो आपको इस प्रक्रिया के दौरान क्या करना है, अंगूठे को पीछे नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से ले जाके यहाँ तक करना है अंगूठा, और फिर उठा के फिर दोबारा यहाँ पर आपका अंगूठा लाना है। तो आप लेफ्ट हैंड के अंगूठे से इस राइट हैंड पर इस तरीके से करेंगे 252 बार रोज़, और ये शुरू करना है आपको मंगलवार को, और ये आपको 9 हफ्ते तक लगातार करना होगा। फिर से सुन लीजिए आप, 252 बार रोज़ करना है आपको ये, और 252 सुनने में भले ही बहुत अधिक लगता है ये, लेकिन ये करने में आपको मुश्किल से 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। तो 9 हफ्ते मंगलवार को शुरू करना है, मंगलवार को ही ख़त्म करना है, और 252 बार आप डेली करेंगे। तो आप पाएंगे कि आपकी जो डिप्रेशन की समस्या है वह दूर हो रही है, मन में आत्मविश्वास बढ़ रहा है, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह भी आपका काफ़ी सही हो जाएगा। अभी जब आप 9 हफ्ते तक कंटिन्यू करेंगे उसके बाद ही आप इस बात का अनुभव कर सकते हैं। और ये एक ऐसा उपाय है, यह किसी पूजा पाठ से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, साधारण सा एक्यूप्रेशर से प्रेरित ये उपाय है। और ऐसे उपाय प्रायः सभी ग्रहों के लिए अलग अलग होते हैं और सबकी
टाइम लिमिट भी अलग होती है और उसका तरीका भी अलग होता है। तो आपको इस क्षेत्र में ये करना है और बहुत ही कारगर उपाय है। मैं काफ़ी लोगों को इस तरीके के उपाय दे चुका हूँ और इसका जो फीडबैक होता है काफ़ी अच्छा दिया जाता है लोगों द्वारा। तो आगे देखते हैं आपका गुरु आपका दबा हुआ है, विशेषकर बाहरी भाग पर भी दबा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति खान पान के प्रति बहुत लालसा तो रखता है, लेकिन ऐसा अनुभव है मेरा कि ऐसे लोग बहुत नुक्स खान पान में, घरेलू खान पान में नहीं निकालते हैं और आस्था मन में ज़्यादा होती है। जिस भी धर्म को समर्पण भाव आप रखते होंगे, जिस भी महापुरुष के प्रति आप समर्पण भाव रखते होंगे, उसके प्रति आस्था तो रखते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को ऐसा भी लगता है क्योंकि आपकी गुरु फिंगर काफ़ी नीचे की ओर धंसी हुई है। तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को लगता है कि हम जिस हिसाब से आस्था रखते हैं हमको उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है। यद्यपि आपकी भाग्य रेखा बताती है कि आप बेहद ही समर्पण भाव रखने वाले, घर परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था रखने वाले इंसान हैं और रुपये पैसे को आप अहमियत नहीं देते हैं, क्योंकि गुरु की ओर आपकी भाग्य रेखा दिखाई पड़ रही है। तो यह एक नैतिक जो व्यक्ति होता है उसी के हाथ में इस तरह की भाग्य रेखा पाई जाती है। मंगल को देखते हैं तो न्यून मंगल आपका उभार बढ़िया है, लेकिन बहुत सारी राहु रेखाएं हैं। तो आपने निश्चित तौर पर आपका बचपन भी संघर्ष में बीता है और बहुत एक लंबा समय आपने संघर्ष में बिताया है। विशेषकर 26-27 साल तक तो आपने, आपके घर परिवार का कोई है जिसका आपने ऑर्डर फॉलो किया होगा, उसी को सब कुछ माना होगा, उसके हिसाब से भी आप चले होंगे, ऐसा आपकी माइंड लाइन बता रही है। फिर 26-27 साल के बाद आपने कुछ अपना कैरियर कुछ बनाया होगा और आपकी खुद की सोच फिर 27 साल के बाद काम करती होगी, ऐसा आपका मंगल बताता है। शुक्र पर आपके उभार बढ़िया है। तो ऐसे लोग सुख सुविधाओं वाले जीवन पसंद करते हैं। सुख सुविधाओं के साधन भी ऐसे लोगों के पास में ज़रूर होते हैं और ऐसे लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक भी होता है। और आकर्षक व्यक्तित्व के चलते ये जो हल्का सा नीला पड़ता हुआ भाग है, इस बात का संकेत है कि इनके आकर्षक व्यक्तित्व के चलते बहुत बार महिलाएं इनकी ओर आकर्षित होती हैं और प्रपोज तक कर देती हैं। तो ऐसा भी आपके साथ में अवश्य ही हुआ होगा। एक बात जो बहुत अच्छी है, आपके हाथ में संजीवनी रेखा है और बहुत लंबी संजीवनी रेखा है, जीवन पर्यंत चलने वाली ये संजीवनी रेखा है। तो जब ये संजीवनी रेखा लाइफ लाइन से इतनी दूरी बनाकर चलती है तो ऐसी स्थिति में एक प्रॉब्लम तो होती है कि जब भी आप किसी विपरीत स्थिति में फंस जाते हो तो आपको मदद तो मिलती है, लेकिन देर से मिलती है, लेकिन मिलती ज़रूर है। यह संजीवनी रेखा लाइफ लाइन के जितने पास हो उतना इसको अच्छा माना जाता है। तो किस तरीके से अगर संजीवनी रेखा चलती है किसी व्यक्ति की, तो ऐसे लोगों को हेल्प बहुत जल्दी मिलती है। वो हेल्प भले ही ईश्वर से मिली हुई हो या किसी रिश्ते नातेदार या दोस्त से मिली हुई हो या कोई सरकारी तंत्र से मिली हुई हो, लेकिन हेल्प जल्दी मिलती है। अब आपकी रेखा दूर चल रही है तो हेल्प तो आपको अवश्य मिलती है, लेकिन दूर काफ़ी देर से आपको हेल्प मिलती है। और जब ये संजीवनी रेखा चलती है तो ऐसे लोगों में एक बात और होती है कि ऐसे लोग अपने उम्र से काफ़ी कम लगते हैं और आकर्षक व्यक्तित्व के होने के साथ ही ऐसे लोग ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी या बहुत बार राजनीति में भी अच्छा खासा दखल रखते हैं। तो शुक्र आपका अच्छा है। आपने पूछा था रोजी रोजगार, तो शुक्र से संबंधित भी आप कोई रोजी रोजगार कर सकते हैं। खान पान से संबंधित भी कोई रोजी रोजगार आपके हित में होगा, लेकिन वह खान पान शुद्ध शाकाहारी से थोड़ा हटकर होगा। मतलब उसमें जब कोई नॉनवेज वगैरह जुड़ेगा या कोई नशीले पदार्थ जैसे कोई चाइनीज फूड जो होते हैं, ये भी राहु के दायरे में आते हैं। या बहुत बार जैसे हुक्का पार्लर वगैरह है या ऐसे ही जहाँ नशीले पदार्थ से संबंध हो किसी चीज़ों का, तो फिर या कोई गलत नज़रिए से इस काम को देखा जाता है। सट्टा, जुआ, कैसीनो, इस तरह के काम में भी आपको सफलता मिलने के पूरे चांस आपके हाथ के हिसाब से दिखाई पड़ रहे हैं। उसका कारण एक ये है क्योंकि आपके राहु पर एक स्टार है और ये स्टार बहुत कम हाथों में दिखाई देता है। ये स्टार
फ़िलहाल आपकी आयु 45 वर्ष है। तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि 2023 और 24 इन 2 सालों में आपके लाइफ में कोई गुड लक अवश्य ही हुई होगी। लेकिन चिंता का विषय थोड़ा-सा ये भी है कि 2028 आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। 2023-24 में कोई अच्छी घटना हुई होगी, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई अच्छे व्यक्ति से मुलाकात या कोई पद प्रतिष्ठा, कोई नेम फेम, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर हुआ होगा। लेकिन 2028 में आपको थोड़ा-सा बचकर रहना है। और आपका वैसे भी मूलांक 8 है, जो हमारे ज्योतिष के हिसाब से शनि का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस लिहाज से भी आपके जीवन में अगर आप याद करें तो 2006, 2015 और फिर उसके बाद 2023-24 ये ऐसे साल हैं कि इन सालों में कोई ना कोई गुड लक आपके जीवन में ज़रूर होगी। और आगे भी 2033 एक ऐसा साल रहेगा कि वो जीवन का आपके माइलस्टोन रहेगा। जितना आपको पूरे जीवन में नहीं मिला होगा आर्थिक लाभ या कोई बहुत अच्छा चांस, वो 2033 में आपके जीवन में अचानक से सामने अवश्य ही आएगा। इन सालों को आप याद कर सकते हैं, जो साल मैंने बताया 2006, 2015, 2023-24 और 2033 जब आएगा तब आप उसका भी अनुभव करेंगे। लेकिन 2028 में आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। राहु के उपाय कर सकते हैं हम, साधारण से उपाय हैं, कोई भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है। आप कुत्ता पाल सकते हैं, विशेषकर काला कुत्ता अगर आप पालते हैं तो ये राहु, केतु, शनि तीनों को कवर करता है। आप कुत्ता पाल लें, बहुत ही बेहतर उपाय ये रहेगा। और रक्तदान भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। रक्तदान अगर आप करते हैं तो आपका सूर्य, आपका मंगल, ये दोनों कंट्रोल में रहेंगे, क्योंकि आपका सूर्य भी बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं है। और विशेषकर आपकी मस्तिष्क रेखा, जो नेगेटिविटी का कारण है, आपके मन में जो डिप्रेशन वगैरह है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा के कारण है। आपकी मस्तिष्क रेखा डामाडोल होकर चल रही है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है ये, तो फिर ऐसी स्थिति में मन में नकारात्मक विचार आते हैं। तो आप रक्तदान करेंगे तो आप आत्मिक, मानसिक शांति महसूस करेंगे। और जो एक संभावना आपके हाथ को देखकर दिखाई पड़ती है चोट चपेट की या अनावश्यक किसी से वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की, तो वो भी आपके जीवन से टल जाएगी। रक्तदान का कुछ लॉजिक इस तरह से भी ज्योतिष में देखा गया है कि भाई जब भी कोई नकारात्मक घटना होती है तो शरीर को चोट लगती है और शरीर से ब्लड निकलता है। जब आप रक्तदान कर देते हैं तो फिर ये संभावना ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सूर्य और मंगल यह शरीर से खून निकलना मांगते हैं। और खून जब आपने पहले ही निकाल दिया तो फिर ऐसी घटना आपके जीवन में होने के चांस कम हो जाते हैं। तो आप रक्तदान अवश्य ही करें, लेकिन आपकी हेल्थ अलाउ करती है तब। केतु पर आपकी मछली का चिन्ह है, तो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद में कुछ विवाद या संतुष्टि न होना, इंश्योरेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम आ जाना, और सबसे बड़ी बात कि कोई अपरिचित व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा, कोई कोर्ट केस वगैरह हो जाना, ऐसी संभावना काफ़ी हद तक आपके केतु से दिखाई पड़ती है। तो अगर आप काला कुत्ता पालते हैं तो जो सारी नेगेटिविटी होगी वो कुत्ता अपने ऊपर ले लेगा। ऐसे बहुत से लोगों के अनुभव हैं कि जिन्होंने भी कुत्ता पाला ज्योतिष उपाय के चलते, और जब भी कोई नेगेटिव घटना होने वाली होती है, कुत्ते की डेथ हो जाती है, तो कुत्ता वो सारी नेगेटिविटी अपने ऊपर ले लेता है। और फिर से कह दूँ मैं, जानवर पालना तो सभी धर्मों में अलाउ है। आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हुए जानवर आप पाल सकते हैं, तो कुत्ता भी आप पालें अगर आपकी इच्छा है ऐसी स्थिति में। चंद्र को देखते हैं तो चंद्र भी आपको स्पेस काफ़ी बढ़िया है, तो लंबी दूरी की यात्राएं वगैरह करना आपको अवश्य ही पसंद होगा। चंद्र पर कोई नेगेटिविटी दिखाई नहीं पड़ती है मुझे, तो विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं। विदेश यात्रा के लिए भी ऐसा चंद्र उपयुक्त माना जाता है। और ये जो भाग्य रेखा आपकी है, यह भाग्य रेखा भी जिस उम्र पर हैं आप, इसके आसपास की भाग्य रेखा है। तो आने वाले दिनों में आप ज़रूर बहुत ज़्यादा सुख शांति का अनुभव करेंगे साल 2028 को छोड़कर। 2028 आपके लिए अच्छा नहीं है और बाकी सबको ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रहा है। आपके हाथ में जहाँ अच्छा खासा धन त्रिकोण भी है,
तो वहीं जीवन रेखा पर भी त्रिकोण बनता हुआ दिखाई देता है, और एक नहीं कई तरीके से यहाँ त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी जीवन रेखा पर, जो लाइफ में एक से ज़्यादा बार इन्वेस्ट की ओर संकेत करता है। इस तरह के त्रिकोण जब बनते हैं तो व्यक्ति के पास रुपया पैसा ज़मीन जायदाद होता ज़रूर है। और जिस उम्र पर हैं आप 42 से 48 यह राहु का समय होता है, तो आपकी उम्र 45 हो चुकी है, तो कुछ आपके अनुभव अवश्य ही हुए होंगे कि अचानक कोई नेम फेम, मान प्रतिष्ठा, धन लाभ, कोई जान पहचान, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ होगा। और आने वाले दिनों में इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी अवश्य ही होगी। तो अब देखते हैं आपका लेफ्ट हैंड। ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में बहुत सारी समानताएं हैं। सबसे पहले तो ये जो 2 फिंगर ऊपर है, जल्दबाजी में डिसीजन के चलते कोई गंभीर नुकसान या पछतावा या दोनों हाथों की उंगलियों पर, जो इस बात का संकेत है कि स्पष्टवादी हैं आप अवश्य ही। आपका बौद्धिक क्षमता अच्छा है और आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, ये भी दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है, लेकिन मस्तिष्क रेखा दोनों हाथों में निगेटिव है। ज्योतिष शास्त्र में इस तरह की मस्तिष्क रेखा जब होती है तो कालसर्प दोष कहा जाता है, लेकिन आपकी कम्युनिटी मुझे पता नहीं है ठीक तरीके से, या आप जिस भी कम्युनिटी के होंगे तो फिर इन ज्योतिष उपायों से अलग जो मैंने आपको उपाय बताए वह उपाय आप करेंगे तो आप अपनी मस्तिष्क रेखा में अगले कुछ महीनों में और अपने मनोमस्तिष्क पर, जो आपके मनोमस्तिष्क पर जो प्रभाव होगा इन उपायों का, उसको आप खुद ही समझ सकेंगे अगर आप मेरे बताए उपाय आप करते हैं। ऐसी स्थिति में मणिबंध रेखाएं इस हाथ में भी काफ़ी पावरफुल तरीके से चल रही है, और आपकी हृदय रेखा इस हाथ में भी गुरु की ओर देखती हुई है, और जो बताती है कि आप नैतिकता में आपका यकीन आम लोगों की तुलना में ज़्यादा है। वहीं इस हाथ पर यह मछली नुमा जो आकृति है, यह आपको ओल्ड एज में हर तरीके से संपन्नता प्रदान करेगी। हेल्थ को लेकर कुछ प्रॉब्लम आएगी आपको आयु के 55 वर्ष के बाद की अवस्था में, तो खान पान का विशेष ख्याल रखें और योगासन वगैरह करें। आप जो भी कर सकते हैं, आप जिस भी सिटी में होंगे वहाँ कहीं ना कहीं योग का कोई फाउंडेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर होगा। अन्यथा द आर्ट ऑफ लिविंग भी है, यह भी इंडिया में तो है ही, 150 से ज़्यादा देशों में नेटवर्क है इसका, जहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से योगासन वगैरह सिखाए जाते हैं। आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। आपने जो सवाल पूछे थे मैंने जवाब देने का प्रयास किया। आपने जो डिप्रेशन वाली बताई थी प्रॉब्लम, उसका समाधान भी मैंने बताया। कर सके तो आप ज़रूर करें। रोजी रोजगार के बारे में आपने पूछा था, काम धंधा, तो जिस तरीके का हाथ है आपका, राजनीति के हिसाब से भी यह हाथ ठीक ठाक है। बहुत अधिक आपको लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी राजनीति में भी ऐसे लोग दखल रख सकते हैं। और जो मैंने बताया शुक्र से संबंधित कोई होटल वगैरह आप खोल सकते हैं, या नशीले पदार्थ से संबंधित कोई काम, या जिस काम को गलत नज़रिए से देखा जाता है, सट्टा, जुआ, कैसीनो, ऐसा भी कोई काम आपके लिए अच्छा होगा। ये सारे काम में आपको सफलता मिलने के चांस दिखाई पड़ रहे हैं। और प्रॉपर्टी से संबंधित काम भी ऐसे लोग करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी से संबंधित काम में भी व्यक्ति को सफलता मिलती है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।